हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, सबसे पहले आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, है ना। फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी से संबंधित एमसी को यहाँ पर कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। झारखंड टेट के सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज मैं कवर करा रहा हूँ दोस्तों। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं महमूद गजनवी, और महमूद गजनवी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन को आप जो है बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न भी जेटेट में पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल है कि गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन, महमूद गजनी या कुतुबुद्दीन ऐबक? आंसर कीजिएगा। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन ने की थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गजनी साम्राज्य की स्थापना यदि आपसे पूछ लिया जाए कब की गई थी, 932 ईस्वी में की गई थी। अलाउद्दीन की बात कर लिया जाए, एक तुर्क सरदार था, उसकी राजधानी कहाँ थी? तो गजनी थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, गजनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? गजनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? गजनी, लाहौर, गौर या किलोखरी? गजनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गजनी साम्राज्य की राजधानी गजनी थी। ठीक है, गजनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? गजनी थी। बाद में गजनी साम्राज्य की राजधानी लाहौर बनी। अंतिम गजनी राजा खुसरो मलिक था। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में कौन शासन कर रहा था? जब भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ उस समय आपको बताना है कि पंजाब में कौन शासन कर रहा था। शिवपाल, यशपाल, महिपाल या जयपाल? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। वहां पर जयपाल शासन कर रहे थे। देखिए, जब भारत पर पहला तुर्क आक्रमण हुआ तो उस समय पंजाब में हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल, ठीक है, जयपाल शासन कर रहा था। ठीक है, और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की शासक कौन था? सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन। ठीक है, सुबुक्तगीन ने ही जयपाल को हराया था। सुबुक्तगीन जो है अलाउद्दीन का दामाद था। ठीक है, अलाउद्दीन ने सुबुक्तगीन को यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन सी उपाधि प्रदान की थी, याद रखिएगा अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जयपाल पंजाब में किस वंश का शासक था? गंग वंश, शाही वंश, यादव वंश या होयसल वंश? जयपाल पंजाब में किस वंश का शासक था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, शाही वंश या हिंदू शाही वंश। ठीक है, हिंदू शाही वंश का ये शासक था। ठीक है, जयपाल हिंदू शाही राजवंश के शासक थे। इनका शासनकाल 964 से 1001 ईस्वी के बीच था। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर कर लीजिए। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था। ठीक है, किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का पुत्र था।
महमूद गजनवी के पिता का नाम, जिसका बता चुका हूँ, सुबुद्दीन का पुत्र था, तो पिता का नाम क्या हो जाएगा, सुबुद्दीन। ठीक है। जन्म इनका 971 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर, अफगानिस्तान के गजनी में हुआ था। ठीक है। महमूद गजनवी ने 927 से 1030 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है। और इनका जन्म 971 में हुआ था और मृत्यु 1030 में हो गई थी, 59 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। चलिए अगले सवाल का आंसर कर लीजिए। महमूद गजनवी कितने वर्ष की आयु में गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था? आंसर कीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 27 वर्ष की उम्र में। देखिए महमूद गजनवी जो है 27 साल की उम्र में गद्दी पर बैठता है। इनका जन्म 971 में और शासक कब बनते हैं, 998 में। तो 27 साल की उम्र में गद्दी पर बैठते हैं। किसके पुत्र हैं, सुबुद्दीन के बता चुका हूँ। एक महत्वाकांक्षी राजा थे। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए काफी कोशिश की। उन्होंने मध्य एशिया, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। महमूद गजनी कब गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था? महमूद गजनी कब गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था? तो अभी अभी बता चुका हूं दोस्तों, 998 ईस्वी में। इसका शासनकाल 998 से 1030 तक होता है। जन्म 2 नवंबर 971 को गजनी अफगानिस्तान में, निधन 30 अप्रैल 1030 को गजनी अफगानिस्तान में। ठीक है। चलिए अगले सवाल का आंसर कर लीजिए। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो ये सभी जानते हैं दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार। ठीक है। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कब से कब तक? 1000 से 1027 के बीच। महमूद गजनवी का सबसे बड़ा आक्रमण यदि आपसे पूछ लिया जाए, सोमनाथ का आक्रमण था। कब? सोमनाथ का आक्रमण कब किया गया था? 1025 में। ठीक है। जब सोमनाथ मंदिर की लूट कर यह ले जा रहा था तो पंजाब के जाटों ने, ठीक है, पंजाब के जाटों ने इसे लूट लिया था। ठीक है। इसलिए अंतिम आक्रमण यदि आपसे पूछ लिया जाए तो 1027 में महमूद गजनवी किसके विरुद्ध करता है? जाटों के विरुद्ध करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने भारत पर सर्वप्रथम कब आक्रमण किया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कब आक्रमण किया था दोस्तों? 1001 में किया था। ठीक है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? 1001 में किया था। ठीक है। और भारत पर आक्रमण करने वाला वो पहला तुर्क था। उसने 1001 से 1027 के बीच 17 बार आक्रमण किया था। अगले सवाल का आंसर कीजिए। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था, जिसका निर्णय क्या रहा था? जयपाल की विजय हुई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में जयपाल पर आक्रमण किया था और इस युद्ध में महमूद गजनवी की जीत हो गई थी। क्लियर? और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। महमूद गजनवी का चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? 1025 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1025 ईस्वी में। ठीक है। यह महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण था। ठीक है। उस समय गुजरात के शासक कौन थे? भीमदेव प्रथम थे। महमूद गजनवी के हमले में हिंदू देवताओं की मूर्तियों को भी तोड़ा गया था दोस्तों। इसी वजह से उसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता है महमूद गजनवी को। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। सोमनाथ मंदिर की लूट पर महमूद गजनवी को कितनी संपत्ति हाथ लगी थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 20 लाख दिनार। ठीक है। देखिए महमूद गजनवी का सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में। ठीक है। और 20 लाख दिनार यहां से प्राप्ति हुई थी। 20 लाख दिनार। ठीक है। 20 लाख दिनार। और इस
हमले में हिंदू देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा गया था, इसीलिए इसे मूर्ति भंजक, ठीक है, मूर्ति भंजक भी कहा जाता था, मूर्ति भंजक। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनवी ही था। ऑप्शन बी से आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा से यह उपाधि हासिल की थी। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? तो बता चुका हूं दोस्तों, 1030 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सुल्तान महमूद गजनवी की मृत्यु 30 अप्रैल 1030 को हुई थी। उस समय उनकी आयु 59 साल थी। महमूद गजनवी की मौत किससे हुई थी? मलेरिया से हुई थी, लेकिन उन्हें मलेरिया के बाद टीबी भी हो गया था, तपेदिक भी हो गया था। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के किस आक्रमण की खलीफा ने सराहना की और महमूद को इस्लामी दुनिया का सितारा कहा था? तो कौन सा आक्रमण था दोस्तों? सोमनाथ का आक्रमण था। सोमनाथ पर आक्रमण कब होता है? 1025, ठीक है, और यह 16वां आक्रमण था। इसमें 20 लाख दिनार की लूट की गई थी, 20 लाख दिनार की लूट की गई थी। जब यह लूट के ले जा रहा था तो जाटों ने इसे लूट लिया था, ठीक है। इसी कारण जो है 27वां आक्रमण जाटों के खिलाफ होता है, जाटों के खिलाफ होता है। कब होता है? 1027 में, ठीक है दोस्तों। यहाँ महमूद गजनवी से संबंधित इंपोर्टेंट प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।